जो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के अंतर्गत रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि जो मेटल अधिक एक्टिव होता है वो कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसकी एक सीरीज बनाई थी जिसमें कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव था तो उसको एक सिरे पर रखा था और दूसरे सिरे पर था गोल्ड जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और उसमें जो सीरीज बनाई थी तो पोटेशियम से गोल्ड की तरफ आते हैं तो क्रम से उसकी रिएक्टिविटी सीरीज जो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है और इसके कुछ रिएक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को उनकी एक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर जो एक सीरीज मिलती है उसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और आज इसी में मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बाद ये आज पढ़ते हैं मेटल्स के कुछ कैरेक्टर्स कि जो मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहले तो हम लोगों ने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस कर ली, ठीक है ना। और अब इसी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे नंबर 1 है क्या, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब उनके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है ना। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज क्यों होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। इनके आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ये डोनेट करते हैं। तो जो मेटल जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जैसे पेपर में आया कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होते हैं लेकिन क्यों होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जैसे ये Na मेटल है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। कितना चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम के ऊपर। और इसी प्रकार से मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस क्या होता है वो हम लोग पहले एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ चुके हैं। तो मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और ये मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब बेसिक ऑक्साइड है। इसी प्रकार से कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। इसी प्रकार से कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, बेसिक ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड है तो एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं
ये हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बेसिक नेचर का है और ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। कॉपर क्लोराइड ये सॉल्ट है और H2O क्या है, वाटर है, तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। इसी प्रकार से यह देखिए जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड या एल्युमिनियम, जिंक ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिटिक और बेसिक दोनों प्रकार के होते हैं। एसिटिक और बेसिक मतलब कि ये एसिड से भी रिएक्शन कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं, तो इनका दोनों तरीके का नेचर होता है, एसिटिक और बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो याद रखने हैं आपको एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड, ये देखो बेस से रिएक्शन कर गया NaOH से, तो क्या बन गया, Na2ZnO2 एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बना। और ये एसिड मतलब HCl से भी रिएक्ट कर जाएगा, तो ZnO जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है एनोडाइजिंग। ये एनोडाइजिंग क्या होता है, व्हाट इज एनोडाइजिंग? तो द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम कैन बी थिकन्ड बाय द प्रोसेस नोन एज एनोडाइजिंग, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है वैसे कि एल्युमिनियम एयर और ह्यूमिडिटी वाटर से रिएक्ट करके एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसी को कहते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सुरक्षा की लेयर होती है जो एल्युमिनियम के ऊपर जम जाती है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब कि क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऊपर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, तो इसी को हम, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। अब यहाँ पर देखें, जितने भी मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। किसी भी मेटल्स को रिएक्ट करेंगे तो बेस बनेंगे। जैसा हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था, एसिड क्या देते हैं, H+ आयन, और बेस क्या देते हैं, OH-, बेस क्या देते हैं, OH-। तो देखिए यहाँ पर सोडियम में मेटल है, वाटर से रिएक्ट करो क्या बना, NaOH, तो यहाँ NaOH, OH जो है वो क्या है, बेस है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही और हीट भी। तो कोई भी मेटल जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, किसी में तेजी से और किसी में धीमे धीमे। तो सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया, NaOH बना, वाटर और हीट, तो ये NaOH में OH जो है ये बेस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, KOH, वाटर एंड हीट, तो KOH में जो OH है ये बेस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर OH क्या, बेसिक, तो नेचर का। तो इस प्रकार से जितने भी मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली उनके साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है।
तो OH ग्रुप किसकी पहचान है? बेस की। ये आपको याद रखना, जिसमें OH ग्रुप जो लगा हुआ है तो वो बेस है। तो मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके या एसिड से रिएक्शन करके, मेटल जो होते हैं वाटर से रिएक्शन कर दें या एसिड से रिएक्शन कर दें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ तो हमने वाटर से रिएक्ट करा है, लेकिन इसको हम एसिड से भी रिएक्शन कर दें तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। लेकिन वाटर से रिएक्ट करने पर यहाँ पर ये चीज़ मुख्य है कि यहाँ पर मेटेलिक बेस बन रहे हैं, ये OH ग्रुप इसकी पहचान है। तो बेस को आप किससे पहचानेंगे? OH ग्रुप। यदि किसी के साथ OH ग्रुप लगा है तो वो मोस्टली क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने मेटल्स के कैरेक्टर डिस्कस किए, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।